प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। बच्चों यह सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में डिफरेंशिएशन के वो सारे डाउट्स आप पे क्लियर हो जाएंगे जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। बच्चे क्वेश्चन तो कर ले जाते हैं, पर ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको डेरिवेटिव के क्वेश्चन करने में ढेर सारी प्रॉब्लम को फेस करना होता है। बच्चों ये सेशन बहुत ही छोटा होने वाला है और इस छोटे सेशन में आप मीन्स कम टाइम में डेरिवेटिव के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट किया जाए। इस सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये होंगी कि डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए जो छोटे छोटे मिस्टेक्स जो बच्चे कर ले जाते हैं, उन सारे मिस्टेक्स को उन सारे डाउट्स को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इस सेशन में हम लोग देखते हैं, हम लोग डेरिवेटिव के फॉर्मूले को देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला क्लियर किया जाए। देखिए जरा, यही सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं जिसको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बच्चों सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, ये फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स x टू द पावर n अपॉन dx इज इक्वल टू nx रेज टू द पावर n माइनस 1। यानी कि इस फॉर्मूले के यूज जनरली में हम लोग बहुत काफी करते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए, हमें अगर डिफरेंशिएट करना हो यानी dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बच्चों इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 1, यानी ये क्या हो गया 2 इंटू एक्स हो गया। ठीक है, यानी ऐसे हम लोग यूज करते हैं। और फॉर्मूले देखिए फर्स्ट फॉर्मूला आपका क्या है, dx रेज टू द पावर n अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों nx रेज टू द पावर n माइनस 1। सिमिलरली log x कह लीजिए या log x टू द बेस e कह लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x होता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले क्लियर हुए। फोर्थ फॉर्मूले की अगर बात की जाए बच्चों, तो देखिए log x टू द बेस e कह लीजिए या log x कर लीजिए, ये फॉर्मूले 2 बार टाइप हो गए हैं। उसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1 बाई x होता है। उसके बाद dy बाई डी एक्स किसका मीन्स log x टू द बेस a, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1 अपॉन x log a टू द बेस log a टू द बेस e। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर फॉर्मूले की अगर बात की जाए, तो ये क्या आ गया ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन आ गया, यानी sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों cos x होता है। उसके साथ ही साथ cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों sin x होता है। उसके साथ ही साथ tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। और cot x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है। ध्यान दीजिएगा माइनस cosec स्क्वायर x होता है। उसके बाद बच्चों sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x tan x होता है। और cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cosec x cot x होता है। क्लियर हुआ? तो यही डिफरेंशिएशन के जनरल फॉर्मूले हैं। सबसे पहले इसको याद करना जरूरी होता है, क्योंकि बिना इन फॉर्मूलों का आप डेरिवेटिव के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट से इसको याद कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में देखा जाए, नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चों प्रोडक्ट रूल का। प्रोडक्ट रूल यानी जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं गुणनफल नियम बोलते हैं। ये प्रोडक्ट रूल कहता क्या है, इस प्रोडक्ट रूल का हम लोग यूज कहां करेंगे, इस प्रोडक्ट रूल का यूज बच्चों हम लोग वहां करते हैं जहां पे हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जहां पे दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो, यानी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनका डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए यहां पे सीधे सीधे लिखा गया है कि हम लोग किसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स का। यहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स। इनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं एफ एक्स यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन करते हैं। चाहे बच्चों फंक्शन छोटा आए चाहे फंक्शन बड़ा आए, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे आपको प्रोडक्ट रूल ही यूज करना है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे मैं ऐसे भी लिखा हूं कि ये मींस डी एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन डी एक्स, यानी कि दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन का जब हम
डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर हुआ? इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखा जाए बच्चों, ये रहा इसका एग्जांपल, जरा ध्यान से देखिए। इस फर्स्ट फंक्शन को जरा देखा जाए। फर्स्ट फंक्शन क्या कर रहा है, यानी हमें फाइंड करना है बच्चों इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, किसका? x इंटू साइन एक्स का, x इंटू साइन एक्स। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिल्कुल, ये है आपका फर्स्ट फंक्शन, ये है आपका सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट फंक्शन यानी x इंटू डीवाई बाई डी एक्स साइन एक्स। समझ आ रहा है? समझ आ रहा होगा आई थिंक सारे बच्चों को। साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बात समझ आई बच्चों? अब ये क्या हुआ, x एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस ये आया बच्चों आपका साइन एक्स और x का डेरिवेटिव 1, यानी कि बच्चों आंसर क्या आया, आंसर आया हमारे पास ax cos x प्लस साइन एक्स। दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ आ गई? क्लियर हुआ? अब जरा देखा जाए, अब सेकेंड वाले फंक्शन को देखा जाए। ये तो फर्स्ट फंक्शन की बात हो रही थी, सेकेंड फंक्शन यहां पे भी क्या हो रहा है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो फंक्शन यानी कि एक फंक्शन आपका क्या है, साइन एक्स है, दूसरा फंक्शन क्या है, कॉस एक्स है। जहां कहीं भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो हमें क्या यूज करना है, प्रोडक्ट रूल यूज करना है। यानी कि बच्चों अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं, अगर यहां से मैं डी वाई बाई डी एक्स, यहां से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर फाइंड करूं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहां पे फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स, क्लियर, प्लस प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्या होगा बच्चों, साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर? जरा ध्यान से देखिए, अब साइन एक्स एज इट इज, ठीक है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, अभी अभी हमने जनरल फॉर्मूला में आपको बताया, ठीक है। फिर ये प्लस का सिंबल, ये cos x, ठीक है बच्चों, और ये sin x का डेरिवेटिव cos x। क्लियर? क्या हो गया यहां पे, जरा देखिएगा, ये यहां हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स आया, और ये प्लस cos स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है बच्चों। यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी को आप पहले ले लीजिए, यानी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ आ गई? तो ध्यान रखिएगा कि जहां कहीं भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा वहां पे आपको प्रोडक्ट रूल ही यूज करना, ठीक है। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए आगे देखा जाए। अब जरा देखिए बच्चों, ये आ गया क्वेश्चन 2। अब इनका यूज कहां होगा, जैसे आप लोगों ने जहां पे भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो उसको उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। वैसे बच्चों जहां पे दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे। यानी फंक्शन चाहे छोटा हो या फंक्शन बड़ा हो, जहां पे भी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्वोशिएंट रूल ही लगाना होगा, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ? देखिए अब जरा देखिए ये होता क्या है, जरा ध्यान से देखिए। यहां पे दो फंक्शन डिवाइड में एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं, यानी कि डी एफ एक्स अपॉन जी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया बच्चों, मींस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन होल स्क्वायर। इसको जरा ध्यान से देखिए, यानी क्या होगा बच्चों कि सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिखा गया है, इनटू सेकेंड फंक्शन लिखा गया है, और यहां पे सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इससे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बस आगे पीछे लिखाया और कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन होल स्क्वायर। बात समझ आई? जरा ये एग्जांपल देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन एग्जांपल आपके सामने। यहां पे हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना, किसका, इसका। यहां पे जरा ध्यान से देखिए, यहां पे एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है और दूसरा फंक्शन क्या है, साइन एक्स है। यहां पे दो फंक्शन बच्चों डिवाइड हो रहे हैं, जब दो फंक्शन डिवाइड हो गए तो हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। क्लियर? तो क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। जब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, सेकेंड फंक्शन यानी कि साइन एक्स इंटू
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, या आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप ये भी लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन होल स्क्वायर। क्लियर? अब जरा देखिए बच्चों, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, फटाफट बताइए। 2x होता है ना, ऑफ कोर्स ये 2x इंटू साइन एक्स, क्लियर, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव बच्चों cos x, क्या होता है, cos x होता है, और इंटू ये x स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, साइन स्क्वायर x आ गया। बात समझ आई? बात समझ आई कि नहीं आई, फटाफट बताइए। ठीक है, फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इसी फॉर्मूले के बेस पे हमने इसको सॉल्व किया, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वोशिएंट रूल भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब बारी किसकी है, अब बारी आती है बच्चों चेन रूल की। तो आगे देखिए, नेक्स्ट बारी है आपकी चेन रूल, यानी कि इसको हिंदी में बच्चों हम लोग बोलते हैं श्रृंखला नियम। अब इसका यूज कहां करते हैं बच्चों, इसका यूज यानी कि चेन रूल का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो। ठीक है, किसका, कंपोजिट फंक्शन का। कैसे यूज करते हैं, आइए एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। अब जरा फर्स्ट क्वेश्चन को बच्चों यहां देखा जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन लेट सपोज कर लीजिए कि ये क्या है, y है, ये y इज इक्वल टू क्या है, cos sin x। बच्चों ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है, एक फंक्शन यहां पे cos x आया है, दूसरा फंक्शन sin x आया है। चेन रूल लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद जो उसमें दूसरा फंक्शन आया है उसका भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। यानी कि बच्चों जब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे dy बाई dx फाइंड करेंगे तो सबसे पहले cos का डेरिवेटिव, इस cos के रेस्पेक्ट में ये पूरा क्या है, x की वैल्यू है, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, माइनस साइन x, यानी कि माइनस साइन और x की जगह क्या है यहाँ पे साइन x। इसके साथ ही साथ बच्चों ये जो साइन x है इसका भी डिफरेंशिएशन फाइंड किया जाएगा, इसको भी छोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि फाइनली क्या आया बच्चों हमारे पास, ये माइनस साइन x आया, और ये साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, cos x होता है। दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर। बात समझ आई? तो यही है क्या है, चेन रूल। अब जरा दूसरा देख लिया जाए, सेकंड वाले को देखता हूं। देखिए सेकंड वाला, इसको भी लेट सपोज कर ले रहा हूं, ये y है, y इसकी मैं बात कर रहा हूं, y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, cos अंडर रूट x। जरा ध्यान से देखिए, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, एक फंक्शन इसमें cos x आया है, दूसरा फंक्शन अंडर रूट x आया है, ये दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है। अब क्या करूं, dy बाई dx फाइंड किया जाए, तो जब dy बाई dx फाइंड किया जाएगा तो सबसे पहले cos का डेरिवेटिव, cos का क्या होता है बच्चों, माइनस साइन, और x की जगह यहां पे क्या है, अंडर रूट x। उसके बाद बच्चों ये अंडर रूट x का भी डेरिवेटिव फाइंड किया जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, ये अंडर रूट x का भी डेरिवेटिव, तो ये फाइनली क्या हो गया, यानी कि dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट x, और बच्चों अंडर रूट x का डेरिवेटिव आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये क्या होता है, 1/2 अंडर रूट x होता है ना, होता है कि नहीं होता बताइए, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात की जाए log sin x का, इसको भी जरा देख लिया जाए। अगर log sin x की मैं बात करूं एग्जांपल नंबर 3 की, तो इसको भी आप लेट y सपोज कर लीजिए, y इज इक्वल टू क्या है, log sin x। ये भी बच्चों क्या है, दो फंक्शन का कंपोजिशन है। ये जो log sin x लिखा गया है ना, ये log sin x में दो फंक्शन आए हैं बच्चों। इसमें फर्स्ट फंक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें एक फंक्शन आया है log x और मींस log sin x, और दूसरा फंक्शन क्या है बच्चों यहाँ पे sin x। ठीक है, तो जरा देखिए यहां पे क्या होगा, अगर मैं dy बाई dx फाइंड कर रहा हूं तो सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन, log x का क्या होता है, 1/x होता है, और x की जगह यहां पे क्या है, sin x है, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 1/sin x, फिर क्या होगा, dy बाई dx sin x। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/sin x, और sin x का क्या होता है बच्चों, cos x, यानी कि ये आ गया हमारे पास cos x अपॉन sin x, यानी कि बच्चों फाइनली क्या आ गया, cot x आ गया।
बात समझ आ गई? तो आपको आई थिंक चेन रूल भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। अब आगे देखा जाए आगे क्या आता है। अब यहां पे क्या आ गया बच्चों, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पे इसने क्या रखा है कि डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन, यानी कि अस्पष्ट फलनों के अवकलज। ये इंप्लिसिट फंक्शन क्या होता है बच्चों? इंप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जहां पे वेरिएबल सेपरेबल नहीं होता है। यहां पे यानी कि जहां पे एक्स और वाई वेरिएबल को प्रॉपर वे में सेपरेट नहीं किया जा सकता है, वो सारे फंक्शन क्या कहलाते हैं? इंप्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो इंप्लिसिट फंक्शन जरा ध्यान से देखिए। यहां पे हमारे पास ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन क्या आया है कि y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, देन फाइंड dy बाई dx। ये देखिए y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, देन फाइंड dy बाई dx। अब बच्चों ये फंक्शन इंप्लिसिट इसलिए है क्योंकि यहां पे वेरिएबल को प्रॉपर वे में सेपरेट नहीं किया जा सकता। यानी कि जरा इधर ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब जरा आप कहेंगे नहीं वेरिएबल सेपरेट किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है जरा देखिए। अगर आप y को यहां रखते हैं और इसको आई थिंक ये y साइन वाई, हाँ, अगर आपको dy बाई dx फाइंड करना, अगर आप इसको इधर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन वाई हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये कि y इधर भी y इधर भी, ठीक, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप एक काम करिए, आपके पास जो ये एक्सप्रेशन गिवन है y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यानी कि dy बाई dx फाइंड करने के लिए बच्चों क्या करना होता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए। यानी आप लिख दीजिए कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज ज्ञात करने पे क्या हो जाएगा। देखिए इधर मैं अगर फाइंड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, d ओवर dx y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू d ओवर dx cos x। बात समझ आई? अब क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया बच्चों, dy बाई dx हो गया, प्लस ये क्या हुआ, d ओवर dx, ये क्या आया बच्चों, साइन वाई, और ये cos x क्या होता है, माइनस साइन x। क्लियर? अब जरा आगे देखिए, अब क्या होगा, dy बाई dx एज इट इज, dy बाई dx क्या हो गया, एज इट इज हो गया। अब आगे देखता हूं, अब ये साइन वाई, देखिए साइन वाई है यहां पे, साइन एक्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे भी कंपोजिट फंक्शन है, एक फंक्शन साइन एक्स आया है, दूसरा यहां पे वाई आया है, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। यानी साइन वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस वाई, क्या होगा, कॉस वाई, और फिर dy बाई dx, वाई का भी होगा ना, ये साइन वाई का कॉस वाई आ गया, लेकिन वाई का भी डेरिवेटिव होगा, क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, यहां पे ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। क्लियर? अब जरा देखिए, हमें फाइंड करना है dy बाई dx, हमने क्या किया, dy बाई dx कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया, 1 प्लस कॉस वाई, 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। यानी कि बच्चों ये क्या आ गया, dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर। बात समझ आ गई? तो आई थिंक आपको इंप्लिसिट फंक्शन भी समझ में आ गया होगा कि जहां कहीं भी आपको इंप्लिसिट फंक्शन दिखेगा वहां पे आपको कुछ नहीं करना बच्चों, आप बोथ द साइड x के रेस्पेक्ट में या जो भी वेरिएबल दिया गया होगा उसके रेस्पेक्ट में आप क्या कर लोगे, डिफरेंशिएट कर लोगे। क्लियर? बात समझ आ गई? अब चलते हैं आगे, अब आगे की ओर चला जाए। अब देखिए ये क्या आ गया, हाँ, अब ये कुछ फॉर्मूले और आ गए। ये फॉर्मूले किसके हैं बच्चों, ये हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के। जितने भी आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड करने को आएंगे उनके लिए ये फॉर्मूले हैं। यहां देख लीजिए ये क्या लिखा है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सिमिलरली बच्चों यहां पे ये मिसप्रिंट हुआ है, ये साइन, ये बच्चों ये कॉस है, क्या है, कॉस, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? थर्ड क्या है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
सिमिलरली सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली बच्चों कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये रहा बच्चों इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, यानी जितने भी आईटीएफ यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनके डेरिवेटिव के फॉर्मूले। बात समझ आ गई? मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे की। अब सेशन को आगे बढ़ाते हुए अब क्या देखा जाए, हाँ ये देखिए दिस पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन इन फाइंडिंग डेरिवेटिव, यानी कि जब आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के या ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के कुछ ऐसे आपके पास डेरिवेटिव आ जाते हैं जिसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो लंबा चला जाएगा, जिसमें वो आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा। तो ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, यानी वहां पे x की जगह या थीटा की जगह हम लोग कुछ और चीज सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी सब्स्टिट्यूशन में यानी कि किस टाइप का किस फ्रेम का हमारे पास फंक्शन आएगा, तो हम उस वहां पे मोस्ट प्रोबेबली क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कि हमारा मींस वहां पे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। यही वो टॉपिक है बच्चों, ये कहा है कि सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन इन फाइंडिंग डेरिवेटिव, किसके लिए, खास करके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए। बच्चों अगर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 + x², तो यहां पे x की जगह या तो आप tan थीटा रख लेना या cot थीटा रख लेना, आपका काम चुटकियों में आसान हो जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए a² + x² आ जाए, तो आप x की जगह a tan थीटा रख लेना या a cot थीटा रख लेना। बात समझ आ रही है? अगर आपके पास बच्चों कोई फ्रेम 1 - x², मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आपके पास एक्सप्रेशन 1 - x² का आ जाए, तो x की जगह आप sin थीटा रख लेना या cos थीटा रख लेना। सिमिलरली बच्चों अगर एक्सप्रेशन a² - x² का आ जाए, तो आप x की जगह a sin थीटा रख लेना या a cos थीटा रख लेना। ठीक है, उसी तरह बच्चों x² - 1 टाइप का अगर आपके पास कोई फ्रेम आ जा रहा है, तो x की जगह आप sec थीटा रख लेना या cosec थीटा रख लेना। और सिमिलरली बच्चों अगर x² - a² टाइप का कोई फ्रेम आ रहा है, तो x की जगह a sec थीटा रख लेना या a cosec थीटा रख लेना। सिमिलरली बच्चों अगर आपके पास √a - x अपॉन a + x या √a + x अपॉन a - x के फॉर्म का कोई फ्रेम आ रहा है, तो x = आप a cos 2 थीटा रख लेना। ठीक है, और या आपको इस फ्रेम का अगर कोई आपके पास कोई फंक्शन आ रहा है, तो आप x² की जगह ये रख लेना। ठीक, समझ आया बच्चों? समझ आ गया? अब चला देखिए जरा देखिए इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूं। इसका एग्जांपल देखा जाए, जैसे ये क्या लिखा है बच्चों, ये हमें यहां पे डिफरेंशिएट करना, किसको, sin इनवर्स 2x √1 - x² विथ रेस्पेक्ट टू x। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने लेट एज्यूम कर लिया y = sin इनवर्स 2x √1 - x। जरा ध्यान से देखिए कहां सब्स्टिट्यूट करने की बात हो रही है बच्चों। मैंने बोला आपको, मैंने डिफरेंट टाइप के फ्रेम्स बताए कि इस टाइप के फ्रेम्स आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे x की जगह ये सब्स्टिट्यूट करिएगा। यहां पे हमें सब्स्टिट्यूट कहां कर रहा है बच्चों, 1 - x² की जगह। अब जरा देखा जाए कि इस टाइप का अगर हमारे पास फ्रेम आए, 1 - x² टाइप का फ्रेम आए, ये देखिए 1 - x², ये 1 - x² टाइप का अगर हमारे पास फ्रेम आएगा, तो वहां पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, x की जगह या तो हम लोग sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेंगे या x की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, cos थीटा। ठीक है, या तो आप sin थीटा रख लेना या तो cos थीटा रख लेना। तो आइए रख के देखता हूं, यहां पे मैं sin थीटा रखता हूं। अगर मैं sin थीटा रखता हूं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, y = sin इनवर्स। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे अगर मैं x की जगह sin थीटा रखता हूं, तो ये sin² थीटा हुआ। तो अगर मैं यहां रखूंगा तो x की जगह यहां भी तो हमें रखना होगा ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि x तो सेम है, तो मींस x जहां x होगा वहां हमने क्या एज्यूम कर लिया, sin थीटा रख लिया। यानी कि यहां पे मैं नोट भी कर दे रहा हूं, मैं यहां पे नोट कर दे रहा हूं कि लेट x = sin थीटा। ठीक है, तो जब x = sin थीटा रखूंगा, तो यहां पे थीटा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी sin इनवर्स x, आ जाएगी ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से। ठीक है, इसकी बाद में हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने अभी उसको कैलकुलेट कर लिया। मैंने यहां पे x की जगह क्या रख लिया, sin थीटा रख लिया। अब जरा ध्यान से देखिए क्या हुआ, ये
देखिएगा कितना आसानी से आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये बच्चों 2 साइन थीटा, और आप अच्छी तरह जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा आता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ गया साइन इनवर्स, और ये 2 साइन थीटा और ये इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, आगे आप बढ़ेंगे तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और आप बच्चों अच्छी तरह जानते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। क्या होता है, साइन 2 थीटा। बात समझ आई। अब बच्चों आप एक फॉर्मूला और जानते हैं, ये आईटीएफ का ही फॉर्मूला है, आपको अच्छी तरह मालूम है कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, x होता है। तो यहां x की जगह क्या है, 2 थीटा है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 थीटा आ गई, आई कि नहीं है। यानी कि इस फंक्शन को सबसे पहले हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया। जब सिंप्लीफाई हो गया तो ये y इज इक्वल टू 2 थीटा के फॉर्मेट का आ गया। अब दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, यानी कि डिफरेंशिएटिंग बोथ एक नहीं, अभी आप डिफरेंशिएटिंग मत करिए, आप पहले थीटा की वैल्यू रख लीजिए। थीटा की वैल्यू आपको देखिए साइन इनवर्स x मिला है, यानी y इज इक्वल टू बच्चों आ गया 2 साइन इनवर्स x। अब कुछ नहीं करना है, आप बोथ द साइड बच्चों डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये क्या हो गया, dy बाई dx, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लीजिए, ये dy बाई dx साइन इनवर्स x। बात समझ आई। ये क्या आ जाएगा बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा क्या आएगा, 2 एज इट इज, ठीक है, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी आपको मैंने क्या बताया, 1 अपॉन क्या होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। जरा फटाक से देख लीजिए, आपको मैंने बताया था अभी फॉर्मूले आए हुए थे, साइन इनवर्स x आगे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, फटाफट याद कर लीजिए क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ आ गई। तो यही आप रख दीजिए, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहां पे क्या हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यानी कि फाइनली आपके पास आंसर क्या आ गया बच्चों, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट करके हम लोग ऐसे फंक्शंस को जल्दी से क्या कर लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अब आगे की ओर चलता हूं बच्चों। अब क्या आ गया, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब रही बात कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज कहां करेंगे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज हम वहीं करेंगे जहां पे हमारे पास फंक्शन का पावर फंक्शन आ जाए। जहां कहीं भी फंक्शन का पावर फंक्शन आ जाएगा वहां पे हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। या एक बात और, किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करने को कह दिया जाए तो वहां पे भी बच्चों हम लोग इसी का यूज करेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अब जरा देखिए, उसके पहले लॉगरिथमिक, यहां पे लॉगरिथम का कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताया है। ये देखिए ये क्या है, ये लिखा है log pq टू द बेस b इज इक्वल टू होता है बच्चों log p टू द बेस b प्लस log q टू द बेस b। दूसरा फॉर्मूला है log p अपॉन q टू द बेस b इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, log p टू द बेस b, यहां माइनस होगा, माइनस log q टू द बेस b। ठीक, यानी कि जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस होगा, डिवीजन होगा तो माइनस होगा। उसके साथ ही साथ बच्चों यहां पे log p टू दी पावर m टू द बेस b, यानी p का पावर m है और उसका बेस b है, तो m कहां आ जाता है, पहले आ जाता है, यानी कि m इंटू log p टू द बेस b। बच्चों ये बेस b नीचे है यहां, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद log p टू द बेस a, इसको हम लोग बोलते हैं बेस सेंस प्रॉपर्टी। यहां पे क्या हो जाता है log p टू द बेस b एंड log, ये a नहीं, q नहीं होगा बच्चों, ये a है, हाँ, log p टू द बेस b अपॉन log a टू द बेस b। ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस सेंस प्रॉपर्टी। अब जरा देखते हैं आगे, इसका एक एग्जांपल देखा जाए। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है कि y इज इक्वल टू log x टू द पावर cos x देन फाइंड dy बाई dx। यहां पे बच्चों एक फंक्शन का पावर फंक्शन आया है, ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है।
ठीक है, यानी कि बच्चों यहां पे जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया कि y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द पावर cos x, ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी आप दोनों साइड क्या करिए बच्चों, लॉग ले लीजिए, ठीक है, दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए। जब आप लॉग ले लेंगे तो बच्चों इधर हो गया लॉग y और इधर लॉग की प्रॉपर्टी से ये क्या हो, मींस यहां हो जाएगा आपका लॉग x टू द पावर cos x। ये लॉग की प्रॉपर्टी से अभी अभी मैंने जो बताया था उसके बेस पे बच्चों ये हो जाएगा, ये तो log y ही हो गया और ये cos x इधर आ जाएगा, ये क्या आ गया cos x इंटू log x। बात समझ आई बच्चों, बात समझ आएगी नहीं बताइए। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है बच्चों। तो जब हम इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y, चेन रूल लगेगा बच्चों, और फिर dy by dx, चेन रूल लगेगा ना, क्योंकि ये log y है, log x नहीं है, log y है। इधर क्या होगा, इधर बच्चों प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन ये दूसरा फंक्शन ये, ठीक है, तो इधर क्या हो गया बच्चों, cos x का डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि माइनस sin x इंटू log x, बात समझ आई, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या लगेगा बच्चों, चेन रूल लगेगा। पहले क्या हो जाएगा, log x का हो जाएगा 1/log x, ठीक है, और फिर log x का डेरिवेटिव 1/x, क्लियर हुआ, और फिर क्या होगा बच्चों, इनटू cos x, यानी कि बच्चों ये क्या आ गया 1/y dy by dx। इसको जरा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो गया बच्चों आपके पास में, पॉजिटिव को मैं पहले ले रहा हूं, यानी कि हो गया 1/x log x इंटू cos x भी, यानी कि cos x मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस sin log x, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, ये dy by dx हुआ, dy by dx और y उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू ये आ गया cos x अपॉन x log x माइनस sin log x, ठीक है बच्चों, इतना आ गया। अब ये y की वैल्यू हमें पुट करनी होगी, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आपको दिख रहा है, y की वैल्यू किसको हमने एज्यूम किया है, इसको, यानी कि log x टू द पावर cos x, यहां पे हमें रखना होगा log x टू द पावर cos x इंटू cos x अपॉन x log x माइनस sin log x, ठीक है बच्चों, दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर। मेरा बताने का मेन पर्पज ये था यहां पे कि आपको क्या करना होगा, आपको यहां पे यानी जहां पे भी फंक्शन का पावर फंक्शन आएगा वहां पे आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना है बच्चों, ठीक है। उसी तरह आप ये भी क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं, ठीक ना, बिल्कुल आसानी से, यानी कि ये जो क्वेश्चन लिखा है y इज इक्वल्स टू x टू द पावर sin x, y इज इक्वल्स टू, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर sin x, यहां भी हमें क्या करना होगा, दोनों साइड लॉग लेना होगा, तो जब यहां लॉग लेंगे तो ये log y और ये हो गया बच्चों आपका log x रेज टू द पावर sin x। अब log की प्रॉपर्टी से ये क्या होगा बच्चों, ये आ गया log y और ये हो जाएगा sin x इंटू log x। अब क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है बच्चों, ऐसे करके आप आंसर आसानी से dy by dx ला सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा और इसको आप अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि आपके सारे डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट सेशन के साथ नए टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर रहूंगा, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।